बहुत यहाँ पर सुविधा सुख था। सबसे पहला तो ये था कि अकाल नहीं गिरा था। दूसरा ये था कि शरीर स्वस्थ रहता था। घने बाग बगीचे, जंगल, फलदार वृक्ष, सुगंधित फूलदार पेड़ पौधे, बहुत ही अपने आप ऑटोमेटिकली परमात्मा की कृपा से सतयुग में ऐसी व्यवस्था होती है। शुद्ध प्रदूषण नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी लंबी, बहुत ही लंबा, क्योंकि प्रदूषण के प्रभाव से वायुमंडल में हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और खान पान कमजोर हो गया, इसलिए हमारा शरीर का साइज कम होता जा रहा है। और पहले प्रदूषण था नहीं, वायुमंडल का इतना दबाव नहीं था, शुद्ध हवा थी, बहुत ज्यादा वन थे, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, तो अच्छा आहार था, मजबूत शरीर था, लंबे लंबे सैकड़ों फुट ऊंचाई मनुष्य की होती थी, मानव शरीर की, और लाखों वर्ष जीवन होता था। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि पुत्र बड़े वफादार और आज्ञा के पालन करने वाले होते थे। और पुत्र की मृत्यु, ऐसे प्यारे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पिताजी जो है बहुत दुख पाता था। तो उसमें पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि ऐसे शुभ संस्कारी प्राणियों का जन्म सतयुग में होता है। और पत्नी जो है कभी विधवा नहीं होती थी, स्त्री विधवा नहीं होती थी। और फिर क्या हुआ कि हमने भक्ति ठीक करी को ना, जैसे आप जी हो, अब आप जी अब धीरे धीरे परमात्मा की कृपा हो रही है, कई लाखों की संख्या में आप हो गए हो, और आप जी साधना कर रहे हो। पहले परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर परमेश्वर जी के, और उन 64 लाख को परमात्मा ने सत भक्ति करवाई थी। लेकिन हम परमेश्वर को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम सदग्रंथों से परिचित उस समय थे नहीं, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान कर उनसे दूर हो गए। कबीर परमेश्वर जी आए तो उस समय वो ज्ञान सुनाया करते थे। ज्ञान सुनने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हो जाते थे। परमेश्वर कबीर जी कहीं भी खड़े हो जाते थे, अपने आप आवाज लगानी शुरू कर देते थे। परमेश्वर की सुरीली आवाज सुनकर, और इस वाणी के अंदर परमात्मा की जो अमृत वाणी है, ये अमर ज्ञान है, मूल ज्ञान है, इसमें बड़ी कसक है, ये आत्मा को झंझोड़ देती है। परमात्मा के शब्द दोहे पढ़ कर देखो, अपने आप कसक बनती है, खिंचाव बनता है। तो ऐसे परमेश्वर खड़े होकर के कबीर जी कहीं पर भी अपने आप बोलने लग जाते थे, उच्चारण करने लग जाते थे इन वाणी को, ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा के। तो ऊंची आवाज से कोई बोलता है तो प्रत्येक व्यक्ति, आने जाने वाला भी कोई हो, उसका भी अट्रैक्शन होता है कि कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, सुने इसके पास चल के। तो ऐसे कई सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाया करते थे, और परमात्मा 2 घंटे सत्संग खड़े खड़े बोलते रहते थे। ऊंची आवाज उसकी, परमात्मा की लीला, कितने भक्त क्यों ना होते, उसी को स्पष्ट सुनाई देता था। कुछ लोग तो उनकी कृपा से जो वहां एकत्रित होते थे, परमात्मा विशेषकर वहां जाते थे, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हों, धार्मिक मेले लगते हों तीर्थों पर, मंदिरों के आसपास, तो वहां लोग दुखी जाते थे, मन्नत मानने जाते थे, और कोई 10-10 चक्कर लगा लेता था तो भी राहत नहीं मिलती थी, और परमात्मा के दर्शन मात्र से ही बहुत से स्वस्थ हो जाते थे। इस प्रकार मालिक की शरण में लोग आने लगे। एक ही अटेम्प्ट में, एक ही बार में 10-20 व्यक्ति सुखी हुए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया, औरों को बताया, परमात्मा के चरणों में आने लगे।
और इस प्रकार लाखों की संख्या में कबीर परमेश्वर जी के अनुयायी बन गए। वो ज्ञान से कम, समाधान से ज्यादा उनके निकटाए थे, क्योंकि दुखी प्राणी सतयुग के अंदर ये प्राणी बहुत दुखी नहीं था, और अब कलयुग में अपने पुण्यों को क्षीण करके अब ये गलत साधना करता रहा, उससे कोई लाभ इसको मिला नहीं। अब ये कलयुग में आकर के बिल्कुल पुण्यहीन हो गया, और पुण्यहीन होने से आपदाएं, आपत्तियां, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी अत्यधिक बढ़ गई है। और जो साधनाएं आप जी करते थे उनसे कोई लाभ मिल नहीं रहा, उनसे लाभ नहीं मिलता, फिर कहाँ चलते हैं कि किसी झाड़े लवाने पाले पर चलते हैं, जंतर मंतर करवाने के लिए चलते हैं। जो पूजाएं तुम किया करते थे वो किस लिए करते थे? घर में सुख रहे, शरीर में सुख रहे, हम पर कोई आपत्ति ना आवे। और जब उनके करते करते आपत्ति बढ़ गई तो फिर कहाँ चले? कहीं किसी सियाने के पास झाड़ा लवाने, किधर भूत कढ़वाने, या फिर किसी मंदिर में पहुंच गए, वहां कहते वहां सुख होता है। फिर तुम जो साधना करते थे वो किस लिए कर रहे थे? वो गलत थी। जब तक आप पर आपत्ति नहीं आई थी, आप ये सोच रहे थे कि जो साधना हम कर रहे हैं सही है, और जब आई आपत्ति आई तो उसने कोई राहत नहीं दी, फिर आप दौड़ने लगे, इधर उधर भागे। तो परमेश्वर कहते हैं अपनी वाणी में, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। यानी परमात्मा के लिए पर्वत पर्वत पर को जहां भी किसी ने बताया, जंगल में, झांखाड़ों में, गुफाओं में, मंदिरों में परमात्मा की खोज में गए, वहां कोई राहत मिली नहीं, तो संत मिले, जो परमात्मा जैसे संत मिल गए, और उन्होंने फिर सब सुख दिए, सब काम हमारे ठीक हुए, हमारे कार्य सिद्ध हुए। एक बार सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को एक भयंकर रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया। उसने जंतर मंतर करवा लिए, अपने मुसलमान मौलवियों से, काजी और मुल्लाओं से, गुरु पीरों से, फक्कड़ फकीरों से, आसपास का कोई उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर उसने इलाज भी खूब करवाया वैद्यों से। वैद्य को मुंह मांगा इनाम बोल दिया कि तू मुझे स्वस्थ कर दे, तू जो मांगेगा मैं तुझे इतना धन दे दूंगा, पैसे की कोई कंडीशन नहीं। अब सिकंदर लोधी को जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी के हाथ जल जाए अग्नि में, या गर्म चाय गिर जावे, दूध गिर जाए उबलता हुआ, उसके बाद जो पीड़ा होती है उसको जलन, ऐसी पीड़ा वाले रोग को जलन रोग बोलते हैं। और वो जलन रोग ऐसा होता है, ऊपर से कहीं जला हुआ नजर नहीं आता, लेकिन पूरे शरीर में ऐसी रह रह कर जलन, उसमें जलन होती रहती है, इतनी पीड़ा उसको होती है। इस कष्ट से सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह सम्राट ग्रस्त थे। सभी वैद्यों को दिखाया, वैद्यों ने यहां तक कह दिया कि राजन, इस जो औषधि हम आपको दे रहे हैं ये जलती आग को भी बुझा सकती है। उन्होंने ऐसा करके दिखाया, बहुत तेज आग जलवा दी, और थोड़ी सी दवाई के छींटे एक कोने पर मारे, उसी की दवाई औषधि के ही जलने से उसमें से ऐसा वो निकला धुआं सा, और उसने सारी अग्नि को बंद कर दिया, बिल्कुल शांत कर दी। और कहते हैं राजन, आपके ऊपर ये
असर नहीं कर रही है। तो वहां पर धार्मिक लोग भी बैठे थे, हिंदू पहुंचे हुए संत भी बुला रखे थे, मुसलमान पीर वहां विद्यमान थे ही। तो सभी ने ये कहा कि राजन, आपके ऊपर ना कोई जंतर मंतर, ना कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान से राहत मिल रहा है, कोई असर नहीं कर रहा है, और न ही कोई औषधि काम कर रही है। ये आपका प्रारब्ध के कर्म का भोग है। आपके प्रारब्ध में लिखा है, इसको कोई नहीं मिटा सकता, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, दिल्ली का सम्राट, भारतवर्ष का राजा, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, हर तरह से सुविधाएं प्राप्त थी, जिसको चाहे वैद्य को, जिसने भी जहां भी कहा उसी वैद्य को आदर के साथ वहां से बैठा कर लाए, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सब निष्फल रहा। अब राजा भुगत रहा है अपने किए कर्म का, क्योंकि सिकंदर लोधी एक क्रूर राजा था। वो बहुत तंग किया करता था हिंदू वर्ग को मुसलमान पीरों के कहने से, और मुसलमान बनाया करता था हिंदुओं को बाई फोर्स। अब वो बहुत परेशान था उस समय। किसी ने कहा एक दिन कि आप जी के कष्ट का निवारण काशी में हो सकता है। वहां एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा रहते हैं, कबीर नाम है उनका। राजा ने कहा भी हमने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, भारतवर्ष का कोई भी संत साधु मैंने नहीं छोड़ा, ना कोई औषधि की कमी छोड़ी। अब मुझे लगता नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। तो उस भक्त ने, उस व्यक्ति ने बताया कि वहां ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को ऐसे तकलीफ थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनको सैकड़ों उदाहरण दिए कबीर परमात्मा की महिमा के। सिकंदर लोधी को कुछ विश्वास हुआ, और काशी नरेश, काशी शहर का जो राजा था, वो परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होकर वो पहले ही उनका शागिर्द हो चुका था, उनका शिष्य बन गया था। सिकंदर लोधी ने वहां काशी चलने की तैयारी की। कई अंगरक्षक, सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक साथ थे। हाथी पर सवार हुए। हाथी के ऊपर एक अच्छा बढ़िया सा कैबिन बना हुआ होता था राजा के लिए, उसको अंबारी बोलते थे, अंबारी। उसमें हाथी चलता है तो उस हाथी के चलने में कोई कष्ट नहीं होता, जैसे आजकल ये बढ़िया कार होती है ना, जिसमें बिल्कुल भी झटके ना लगे, ऐसा हाथी की इतनी प्यारी सवारी होती है। राजा उस पर बैठकर चलते थे, भले ही सफर समय लंबा लग जाता था। सिकंदर लोधी ने राजा दिल्ली के नरेश ना काशी के नरेश के पास संदेशा भिजवा दिया कि हम इस दिन बनारस पहुंच रहे हैं। अब काशी नरेश ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी रेस्ट हाउस के अंदर राजा को रोकने के लिए। राजा वहां पहुंचा, उनसे कुशल मंगल हुई, और पूरी मेज के ऊपर काजू, किशमिश, सेब, संतरे, पकोड़े, लड्डू, जलेबी, हलवा, पूरी, कचौरी, सारे मेज पर रखी। और नरेश ने, वीर सिंह देव बघेल नाम था काशी के नरेश का, वीर देव सिंह बघेल, उसको वीर सिंह बघेला कहा करते हैं, कहते हैं अपने संत भाषा में। तो वीर सिंह बघेल ने अर्ज की दिल्ली के बादशाह से, क्योंकि दिल्ली के सम्राट के अंतर्गत सभी छोटे छोटे राजा उनके अधीन हुआ करते थे। नरेश, काशी के नरेश वीर सिंह बघेल ने कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी जी, हे महाराज, जलपान कीजिए।
अब सिकंदर लोधी मेज पर कुर्सी पर आकर बैठ गया और कहा कि वीर सिंह, मैं तेरे द्वारा किए गए इस आदर सत्कार से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। मेरे को बहुत भयंकर पीड़ा है और मैं यहां अपने ट्रीटमेंट के लिए आया, उपचार के लिए आया। अब काशी नरेश ने यानी वीर सिंह बघेल ने कहा कि आदेश करो महाराज। सिकंदर लोधी ने कहा कि यहां कोई कबीर नाम का कोई संत है और मैंने उनकी बहुत महिमा सुनी है। वीर सिंह, मैंने इस भारतवर्ष के कोई भी वैद्य को नहीं छोड़ा है, सबसे ट्रीटमेंट उपचार करवा लिया, मुझे कोई राहत नहीं मिली और जंतर मंत्र भी संतों से बहुत करा लिए। सभी ने ये कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कष्ट है, तेरे शरीर के साथ ही अंत होगा। लेकिन एक भक्त ने बहुत से उदाहरण दिए। यहाँ के कबीर नाम का कोई संत है और उसने कई हजारों की संख्या में लोगों को बहुत भयंकर पीड़ाओं से, रोगों से मुक्त कराया है। क्या आप जानते हो उसको? इतना कहते ही वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, आप ठीक ठिकाना आ गए, आप सही स्थान पर आ गए हो, अब आपका कष्ट नहीं रहेगा। अब वीर सिंह के मुंह से ये बात सुनकर सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, तेरे मुंह की बात सफल हो, रब करे, अल्लाह करे तेरे मुंह की बात सफल हो और इस महापुरुष से मेरा जो है ना दुख निवारण हो। भी जल्दी कर, उनको बुला ले, यहाँ पर जल्दी बुला कर लाओ उनको, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। अब वीरदेव सिंह बघेल परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो चुके थे। उनको मालूम था उधर से दिल्ली के सम्राट के सामने वो बोल नहीं सकते थे, फिर भी हिम्मत सी करके कहा कि राजन, हे महाराज, जो आपका हुक्म वही सिरोधार्य होगा, लेकिन हमने ज्ञान सुना है, सत्संग सुना है परमात्मा का, कहते हैं संत को बाय ऑर्डर बुलाना नहीं चाहिए और यदि हम उनको बाय फोर्स ले भी आएंगे आदेश से और वो अपनी रजा नहीं बख्शेंगे तो भी उनका आना व्यर्थ होगा। साधु संत के द्वार पर स्वयं ही जाने से लाभ होता।